अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मंशूर है कि दायरा इस्लाम में औरतों के हक पर बात करना और औरतों के हक की खातिर आवाज़ उठाना और जो औरतें दायरा इस्लाम से बाहर निकलकर हक मांगती हैं उनको रोकना। और जो औरतों के हक बयान किए जाते हैं उलमाए कराम हमारे बयान करते हैं, अगर उनमें कोई भी मसला मसाइल है तो उसको जो है वो वाज़िया तौर पर बयान करना। तो मैंने एक आलिम दीन का बयान सुना कि उसमें वो हजरत फरमा रहे थे कि एक जो औरत है वो अक़ायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आकर अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी शादी है तो मुझे और शोहर के बारे में हक बताए जाए ताकि मैं वो अदा कर सकूं तो मैं शादी कर लूं, और अगर मैं अदा ना कर सकी तो मैं शादी ना करूं। तो अक़ायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहर का तुझ पर हक ये है कि अगर उसके नाक से रीठ भी बहने लगे तो तू अपनी जुबान से भी चाटे तो तू उसका हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। इतनी हदीस बयान की और आगे कुछ नहीं समझाया और यहाँ पर छोड़ दिया। अगर हमारे उलमा इकराम बात को यहाँ पर छोड़ेंगे तो घर तबाह हो जाएंगे। घरों के माहौल पहले ही बहुत सख्त हैं। जो औरत पर मुशक्कत नहीं भी है दीन इस्लाम में और मर्दों ने वो भी डाली हुई है। सारे टब्बर का काम औरत पर, सारे घर का काम औरत पर, मर्द का काम औरत पर, बच्चों की देखभाल, बच्चों का सारा काम जो है वो भी औरत पर है। और उल्टा उसे कहा जाता है कि तू कमा कर लेकर आ और घर में अपना गुजारा कर। उसे नानो नफका तक नहीं दिया जाता। मैंने अपनी आंखों से ऐसे घर भी देखे हैं जो कहते हैं मेके वालों से लेके आ। जब नानो नफका शोहर के जिम्मे है तो फिर वो इस तरह की कैसे बातें कर सकते हैं। और एक आप लोगों की ऐसी हदीसें जो आधी आधी आप सुनाते हैं और उसका पूरा मफहूम नहीं बयान करते। ये मर्द हजरात ने 4-5 हदीसें ऐसी हैं जो इन्होंने याद की हुई हैं। एक ये पीप वाली है और एक जो है कि वो शोहर बुलाए और औरत जो है वो नमाज छोड़कर भी आ जाए। ऐसी हदीसें इन्होंने याद की हुई हैं। और एक इन्होंने की है फरिश्तों की लानत वाली कि फरिश्ते लानत करते रहते हैं सारी रात। ये चंद हदीसें इनको याद हैं अपने मतलब की, बाकी औरत के हक के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हालांकि नेट पर आजकल तो इतना वो ज़माना जो है वो तेज़ हो गया है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और नेट पर बहुत सारे ऐसे आलम हैं जो औरत का हक बयान करते हैं, मियाँ बीवी के करते हैं, सारा कुछ है। इतना कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ इतनी सी हदीसें याद की हुई हैं और औरतों पर इतनी सख्ती कर रहे हैं। और जब ऊपर से आपकी ऐसी आधी बातें सुनेंगे तो फिर वो लेकर उसको ऐसे ही चलेंगे ना। तो खुदारा बात को जो है वो वाज़िया तौर पर बयान कीजिए कि इनका वो आक़ायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर हकीकत फरमान क्या है। ये हदीस आक़ायद आलम ने वेले और नकम्मे बंदों के लिए तो नहीं ना फरमाई जो सारा दिन वेले रहते हों और बस शादी कर ली और अपना मतलब पूरा कर लिया और औरत पर सारी मुशक्कत डाल दी। वो खर्चा भी मेके से लाकर खाए और मर्द बिल्कुल वेला रहे और अपनी औरत को ऐसी हदीसें सुनाता रहे। उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये हदीस आक़ायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई है ये इसलिए फरमाई है कि वो मर्द जो है वो शोहर जो है वो मुशक्कत करता है, तुझे नानो नफका देता है, तेरी हर तरह की वो ज़रूरत पूरी करता है। और अगर इसी मुशक्कत में कहीं कभी वो बीमार पड़ जाए तो फिर तेरा फ़र्ज बनता है कि अगर उसके जिस्म में पीप भी पड़ जाए तो तू उसे अपनी ज़ुबान से साफ करे, तब भी तू हक अदा नहीं कर सकती। जैसे आपने बयान की है, अगर ऐसे ही रखे तो फिर किस वजह से वो पीप चाटने से जो है वो हक अदा नहीं कर सकती? कौन सा एहसान किया है उसने जिसका हक उसने अदा नहीं किया? कोई ऐसा काम है कि जो उसने किया है जिस काम की वजह से, जिसकी वजह से वो पीप चाटने का हुक्म है, वो तो आपने बयान ही नहीं किया। और जब ऐसे आधी आधी बातें बयान करेंगे तो फिर घरों के घर टूट रहे हैं, जुल्म सितम हो रहा है, औरतों को धक्के दिए जा रहे हैं, औरतों की गोद में बच्चे होते हैं और वो उन बच्चों को देखकर रो रही होती हैं और जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही होती हैं। किस शरीयत ने ये मर्द को हक दिया है? ये जितने मर्द हजरात जो हैं वो औरत से काम करवाते हैं, ये शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है?
कुरान पाक में कहीं लिखा है, हदीस में कहीं लिखा है, किसी एक जगह पर लिखा दिखा दे तो हम करने को तैयार हैं। लिखा नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। हमारे माशरे की औरतें फिर भी कर रही हैं जो उन पर फर्ज नहीं है, और मर्दों पर जो फर्ज है वो भी छोड़ रहे हैं। किस शरीयत ने कहा है मर्द को कि औरत से इतनी मुशक्कत करवाए? जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया है, औरत के ज़िम्मे जो काम लगाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि तू मेरे बंदों का जो है वो इजाफा करेगी, यानी दुनिया में अल्लाह ताला का जो है निज़ाम वो चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को बनाया है। और जब औरत पर अल्लाह ताला ने ये मुशक्क़त डाल दी है, इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी औरत पर शफ़क़त फरमाई है कि इसके अलावा और औरत पर मुशक्क़त डाली ही नहीं। अरे एक महीने में 2-4 दिन औरत पर आते हैं, हैज के दिन जो होते हैं, उन दिनों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत से इतनी शफकत की है औरत पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ा फर्ज औरत को माफ कर दिया है, नमाज वाला। अल्लाह ने तो माफ कर दिया है। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला ने उन दिनों में माफ कर दिया है। लेकिन शोहर हजरात करते हैं जो कहते हैं कि हम मजाजी खुदा हैं। अगर वो उस हालत में भी है फिर भी वो घर के काम कर रही है। नमाज पढ़ना आसान है या घर के काम करना आसान है? नमाज आसान है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को वो माफ कर दी है। काम करने मुश्किल है, लेकिन ये मजाजी खुदा जो खुद को कहते हैं ये वो काम जो है वो माफ नहीं करते। और हालांकि ये औरत पर फर्ज भी नहीं है। अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज जो है वो माफ कर दी। जो फर्ज नहीं है आप वो भी मुशक्कत करवा रहे हो। दीन इस्लाम ने जो औरत को हक अता किया है, अगर जो औरत की ड्यूटी लगाई है आप औरत से सिर्फ वो ही करवाएं ना, उसके अलावा जो है इतनी मेहनत मुशक्कत जो है वो डाल दी है। और औरतों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप छोटी छोटी ख्वाहिशों की खातिर, जब आपको नानो नफका मुहैया हो रहा है, आपको कपड़ा दवा दारू मुहैया हो रहा है, इसके अलावा आप छोटी छोटी ख्वाहिशों की खातिर इतनी मुशक्कत में पड़ी हुई हो, नौकरियां कर रही हो, ड्यूटियां कर रही हो, गैर मर्दों की मजलिस में बैठ रही हो, गैर मर्दों की जाकर नुकरानियां बनी हुई हो। खुदारा दीन इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। दीन इस्लाम ने औरत को पर्दे में रहकर घर में रहने का हुक्म दिया है। कहीं बाहर जाना है तो पर्दे में जा, जरूरत के तहत, बाकी घर पर रहे। क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने ये जो माँ बनने वाला काम जो है सौंप दिया है, ये बहुत बड़ा काम है। औरत के जिम्मे सिर्फ यही है और मर्द पर मुशक्कत डाली है। तो लिहाजा इस बात को समझिए और आधी बातें जो है ना वो बयान ना कीजिए। जब आधी बातें बयान की जाएगी तो पहले ही हमारा माशरा इतना खराब है। जिस हदीस को भी बयान किया जाता है, कुरान करीम की आयत को बयान किया जाता है, उसे खुलकर बयान करें। अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि मैंने कुरान को खोलकर बयान कर दिया है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को खोलकर बयान किया है तो आप फिर बात को दबाकर आधा मतलब क्यों देते हैं? आधा मतलब देने से तो बात बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो मैं आखिर में फिर यही कहना चाहूंगी कि जो दीन इस्लाम ने औरत को हक अता किए हैं हम उस पर ज़रूर आवाज़ उठाएंगी, हम वो हक हासिल करके रहेंगी। जो मर्द हजरात को दीन इस्लाम ने हक दिए हैं, मर्द हजरात वो अपने ज़रूर लें। हम किसी की हक तलफी नहीं करेंगी और अपने हक नहीं छोड़ेंगी।